बांझ की रुला देने वाली कहानी। हम लड़कियां बचपन से ही एक धारणा बना लेते हैं कि बड़े होकर हमारी शादी होगी और फिर बच्चे और फिर हमारा जीवन खुशी खुशी बीतेगा। लेकिन जिंदगी हर कदम पर कोई ना कोई नया संघर्ष देती है, जिसकी वजह से हम टूट जाते हैं। मुझे बचपन से ही शादी और खुद के बच्चे का बहुत शौक था। 24 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी, लेकिन शादी के 1 साल बाद भी जब मुझे बच्चा नहीं हुआ तो सब ताने मारने लगे। किसी को लगता था कि मैं बाज हूँ। मैं और मेरे पति 5 साल तक बहुत कोशिश की, लेकिन हमारा बच्चा नहीं हो पाया। ये एहसास बहुत डरावना होता है। समाज, परिवार और रिश्तेदार तरह तरह के सवाल करते हैं और ये सब मुझे अंदर ही अंदर बहुत परेशान करता है। मुझे हैरानी होती है कि मर्द से कोई नहीं पूछता कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा। सब सवाल औरत से ही किए जाते हैं। खासकर हमारे देश इंडिया में ऐसे सवाल दिल में सुई की तरह चुभते हैं, क्योंकि मैं जानती थी कि शायद पूरी जिंदगी मेरा बच्चा नहीं हो पाएगा। मुझे जिंदगी का कड़वा सच हजम करना था। कड़वा सच कि मैं बाज हूँ। मैंने अपने पति को कई बार कहा कि तुम भी एक बार अपना टेस्ट करवा कर देख लो, लेकिन वो कोई ना कोई बहाना बना देते थे। उन्हें लगता था कि आदमी में कभी कोई कमी नहीं होती, सारी कमियां तो औरतों में होती हैं। जब किसी को पता हो कि वह माँ नहीं बन सकती, तो हर समय ऐसा लगता है जैसे कोई बीमारी हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। ऐसा एहसास होता है कि जिंदगी में किसी चीज की कमी है। जब मैं दूसरे लोगों को देखती थी तो सोचती थी कि भगवान ने मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों की। कई लोगों के तो गलती से भी बच्चे हो जाते हैं, लेकिन हम इतनी जिद्दोजहद के बाद भी मेरा बच्चा क्यों नहीं हो रहा। मुझे लगता था कि ज़िंदगी में माँ बनना सबसे बड़ा सुख, और ये सोच हर वक्त मेरे साथ रहती है। हर समय मैं यही सोचती हूँ कि काश कोई चमत्कार हो जाए और मैं माँ बन जाऊं। बच्चा पैदा न कर सकने की वजह से मेरी सेहत तो बिगड़ ही रही है, साथ ही मुझे मानसिक पीड़ा भी घेरे हुए हैं। यही नहीं, मैं और मेरे पति कई तरह की इन्फीरियरिटी क्लिनिक भी जाते हैं, जहां हमारा बहुत पैसा भी खर्च होता है। एक उम्मीद है कि शायद किसी डॉक्टर के पास मेरे बाजपन का इलाज हो। अब मेरी शादी को 8 साल होने को आए हैं और बच्चे की तमन्ना आज भी मेरे दिल में है। मैं और मेरे पति कहने को घूमने जाते हैं, खाना खाते हैं और खुश दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे का खालीपन कहीं न कहीं हमें आज भी खलता है। हमें कई लोगों ने बच्चा अडॉप्ट करने के लिए भी कहा, लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूँ। मैं अभी 32 साल की ही हूँ और चाहती हूँ कि 2 साल तक और इंतज़ार करूँ, फिर शायद हम बच्चा अडॉप्ट करने के बारे में सोचेंगे। आज भी जब मैं बैठी सोचती हूँ, तो दिल में यही ख़्याल आता है कि काश कोई चमत्कार हो जाए और मेरी सुनी गोद भर जाए।